जो मैं बताने वाला हूँ दिस यू नीड टू डू इन द सुपरविजन ऑफ टीचर। करना क्या है कि आपको जो एक्टिविटी 3.9 में जो मेटल्स के साथ आपने एक्टिविटी की थी, अगेन उन मेटल्स को लेके आइए और उसके बाद छोटे छोटे पीसेस जो है आधे गिलास ठंडे पानी में डालने हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि इनमें ऐसे कौन से मेटल है जो ठंडे पानी से भी रिएक्ट कर जाते हैं। क्या देखना है कि ठंडे पानी से भी कौन कौन से मेटल रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे देर में कौन किया। ठीक है, सबसे देर में कौन किया, सबसे पहले। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पता है, छोटे से बड़ा। मतलब रिएक्टिविटी की बात करें तो जो सबसे देर में कर रहा है से लेकर सबसे पहले वाला लास्ट में आएगा। उसके बाद डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, क्या किसी ने फायर प्रोड्यूस की। तो अभी मैं थोड़ी देर में आपके एकदम डाउट झटके से क्लियर करूंगा, बस ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, ये चीज मैं आपकी क्लियर कर दूंगा, बस आप थोड़ा ध्यान से सुनते रहना कि पुट द मेटल्स। अच्छा, डज एनी मेटल स्टार्ट्स फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, क्या कोई मेटल फ्लोट कर रहा था। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब जो ठंडे पानी से नहीं रिएक्ट करे हैं उन मेटल्स को गर्म पानी से रिएक्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद जो गर्म पानी से भी रिएक्ट नहीं किए उनको स्टीम के साथ, भाप के साथ, भाप पता है बहुत खतरनाक, गर्म पानी से भी खतरनाक होती है, तो उनको भाप के साथ रिएक्ट कराओ। अब उसके बाद आपको ये देखना है कि ऐसे कौन से मेटल है जो भाप से भी रिएक्ट नहीं किए। ढीट मेटल जिन्हें कहते हैं, ठीक है, हमारी आम भाषा में ढीट मेटल, जो किसी से रिएक्ट ही नहीं। ठीक है, तो फिर अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर, फिर उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर विद ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर। डिटो सेम, जो ऑक्सीजन की है वही वाटर की है। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। जनरली होता है क्या, देखो, रिएक्शन ऑफ मेटल्स, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद किसके साथ, वाटर। तो आपने, दो आई डोंट वांट टू प्रमोट एनी यूट्यूब चैनल, ठीक है, खुद का है तो दूसरों का क्यों कर दो। क्रेजी XYZ के एक्सपेरिमेंट्स यू मस्ट हैव सीन, और इसके अलावा मिस्टर इंडिया, क्या नाम है दूसरा वाला, मिस्टर इंडिया हैकर, इनके एक दो एक्सपेरिमेंट देखे होंगे। इनके हाथ में ग्रे कलर का बहुत शाइनी मेटल रहता है जिसे अपन सोडियम कहते हैं। कल की ट्यूशन में जब मैं क्लास छोड़ के जा रहा था तो बच्चों ने मेरे को चारों तरफ से घेर रखा था, जाने नहीं दे रहे थे। 15 मिनट उन्होंने मेरे यूं ही खराब किए। रीजन क्या था, वो ये कह रहे थे कि अगर सोडियम जो है, तुम ही थे ना वो शायद, अगर सोडियम जो है पनीर जितना सॉफ्ट है तो उसे मेटल क्यों कहा जाता है। तो भैया मेटल इसलिए कहा जाता है, कभी आप सोडियम को रियल में देख लोगे ना तो एकदम चमकता है, वो ग्रे कलर का शाइनी मेटल है वो, तो उसमें शाइन। फिर क्यों मेटल कहते हैं, तो मैंने सबसे पहले आपको मेटल की डेफिनेशन लिखाई थी, तुम्हारी टीचर वाली नहीं लिखाई, मैंने अपनी लिखाई थी। मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, जो अपना इलेक्ट्रॉन दान कर देते हैं। सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, लूज करता है, और जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं दे आर नोन एज मेटल। तो सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मेटल की कैटेगरी में डाला। सोडियम को हाथ में नहीं पकड़ सकते, तो वो तो मैं तुम्हें सिर्फ यूं ही बता रहा हूँ कि हाथ में नहीं, ग्लव्स पहन के, टोंग से, जनरली पेयर ऑफ टोंग से पकड़ते हैं, चिमटे से पकड़ते हैं। लेबोरेटरी वाला छोटा सा होता है, बड़ा सा भी हो सकता है, तो उसे चिमटे से पकड़ता है वो। क्रेजी XYZ में आप देखना, अगर नहीं देखा तो आई विल सेंड यू द लिंक, अदरवाइज देखा तो सबने होगा। तो उस ग्रे, थप्पड़ मार दूंगा तुम लोगों को, क्या डाउट है। ठीक है, तो ग्रे मेटल जो है, तो हाँ, तो सोडियम मेटल को वो अपने हाथ में पकड़ता है, और हाथ मतलब पेयर ऑफ टोंग से पकड़ता है और उठाकर, एक तो जैसे ही हाथ में पकड़ता है आग लग जाती है, यानी हाईली रिएक्टिव है विद ऑक्सीजन के साथ, दिस वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे। दूसरा काम वो क्या करता है कि दूसरा काम वो ये करता है कि उसी सोडियम मेटल को पेयर ऑफ टोंग की मदद से तुरंत पानी में फेंकता है, पानी में जोर से धमाका होता है, पानी में जोर से धमाका होता है। तो मुझे यहाँ ये पता चलता है कि अब वो पानी ठंडा था, नदी का पानी जनरली ठंडा ही होता है, तो वो नदी का पानी ठंडा था। अब इससे हमें ये पता चला कि जो सोडियम मेटल है वो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। और सोडियम के भाई कौन है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, फर्स्ट ग्रुप के मेटल लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये इसके भाई हैं, किसके, सोडियम के।
सोडियम के भाई भाई कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। और भी हैं पर 3 के ही नाम ज्यादा याद रखने हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ये इसके भाई है। तो तीनों के तीनों मेटल ठंडे पानी से भी विग्रसली रिएक्ट करते हैं। विग्रसली मतलब बहुत तेजी से, और रिएक्ट करके तुरंत आग पकड़ लेते हैं। समझ में आ गई बात? ठंडे पानी से रिएक्ट कर रहे हैं और आग लगा दे रहे हैं। कितने कमाल के हैं, है ना? फिर उसके बाद तो मुझे ये तो पता चल गया कि हमारा जो सोडियम मेटल है वो इजीली रिएक्ट करता है किसके साथ? ठंडे पानी के साथ। लिथियम भी और पोटेशियम भी, ये तीनों के तीनों ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करके बहुत तेजी से रिएक्ट करके आग पकड़ लेते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है। उसके बाद मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, बताइए आपको। फिर इसके बाद आता है कैल्शियम। कैल्शियम, तो कैल्शियम का तो आपको खूब मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी खूब बखान किया है इसका, कि घर में जो चूना करने आता है ना, बड़ा सा पत्थर लेके आता है, कैल्शियम का पत्थर होता है कैल्शियम, उसको वो पानी में डालता है और डंडे से खकोलता है। खकोलता समझते हो? स्टिर करता है। तो डंडे से स्टिर क्यों करता है? हाथ क्यों नहीं डाल देता? तो जब कैल्शियम को जब तुम क्या बोलते हैं पानी में डालते हो, तो इट इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कैसा रिएक्शन है? हाईली एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत ज्यादा हीट निकलती है। ठीक है, अगर आज नहीं किया है तो आज करके देखना कि कहीं पे अगर कहीं से आपको चूना मिल जाए, ठीक है, तो उस चूने को क्या करना, चूना कैल्शियम होता है, उस चूने को क्या करना, एटलीस्ट आपको मोटी वर्ड तो चाहिए, ठीक है, उस चूने को पानी में डालना ऐसे करके और हाथ डुबो देना साथ में, तो यू विल गेट टू नो कि आपका हाथ गर्म होने लग जाएगा धीरे धीरे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कैल्शियम जो है वो पानी के साथ रिएक्ट करता है, उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है, पर उतनी तेज नहीं करता जितनी तेज सोडियम कर रहा था। कैल्शियम आग नहीं पकड़ता, कैल्शियम आग नहीं पकड़ता, मगर वो भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। नॉर्मल पानी से वो रिएक्ट कर जाता है पर आग नहीं पकड़ता। और कैल्शियम का भाई कौन? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भी ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है पर आग नहीं पकड़ेगा, तो ये भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, पर सुनो, होता क्या है, सॉरी, कैल्शियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है, आग नहीं पकड़ता, और बहुत तेजी से, इतनी तेजी से नहीं जितनी से सोडियम कर रहा है, मतलब सोडियम से कम स्पीड से मगर करता है। तो मैं कह रहा हूँ कि आपका जो कैल्शियम है वो पानी के साथ, ठंडे पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका मैग्नीशियम, उसी का भाई कौन है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम उसी का भाई है, पर मैग्नीशियम ठंडे पानी से नहीं, नॉर्मल पानी से रिएक्ट करता है, उसी स्पीड से करता है पर नॉर्मल पानी से। ठीक है, बात समझ में आई? ठंडे से नहीं, नॉर्मल पानी से उसी स्पीड से रिएक्ट करता है। फिर कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है, अगर उन्हें जब कभी भी आप पानी से रिएक्ट कराओगे तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो कैल्शियम का मेटल है या फिर जो मैग्नीशियम मेटल है वो धीरे से पानी में ना डूब के वो पानी की सरफेस पे फ्लोट करने लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कि जब हम कैल्शियम या मैग्नीशियम को वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो व्हाई डज इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, वो पानी की सरफेस पे क्यों तैरने लगता है? तो रीजन ये है कि जैसे ही कैल्शियम को या मैग्नीशियम को तुम पानी के साथ रिएक्ट कराते हो तो उसमें से हाइड्रोजन के बबल्स जो हैं वो चिपक जाते हैं कैल्शियम के साथ। हाइड्रोजन के बबल्स जो हैं वो क्या करते हैं? चिपक जाते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, और वो चिपक के उसको ऊपर उठा लाते हैं, नीचे से ऊपर उठा लाते हैं। वो बबल क्या करते हैं? उनको उठा के ऊपर ले आते हैं, इसलिए दे स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। समझ में आ गया? शॉर्ट। ठीक है, जो बबल्स निकल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? कैल्शियम या मैग्नीशियम को की सरफेस पे चिपकते हैं और चिपक के उसको खड़ा करके ऊपर, जो आवाज आती है ना गुड़ गुड़ गुड़, उसकी उस हिसाब से वो उसको ऊपर ले आते हैं। इसीलिए कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है जब पानी से रिएक्ट कराते हैं तो वो ऊपर सरफेस पे करने लगता है। किसी के कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप, नहीं ना? हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं जब आप वाटर के साथ कैल्शियम या मैग्नीशियम को रिएक्ट कराते हो, वो बबल्स चिपकते हैं किसके साथ? कैल्शियम या मैग्नीशियम के साथ, और चिपक के उसको ऊपर उठा लाते हैं, इसलिए मैग्नीशियम या कैल्शियम तैरने लगता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत? फिर आपके कुछ मेटल्स ऐसे हैं, एल्यूमिनियम हुआ, आयरन हुआ, जिंक हुआ, ये ना तो ठंडे पानी से और ना ही गर्म पानी से रिएक्ट करते हैं, पर इनको रिएक्ट कराने के लिए आपको स्टीम की जरूरत पड़ती है, भाप की। आयरन जो है, आज अगर आपके पास लोहा हो, वैसे तो ये स्टील है पर इससे भी आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, होता लोहा है, आपको इसी चैप्टर में बहुत आगे पढ़ाया जाएगा, लोहा ही है
पर प्योर लोहा नहीं। प्योर लोहा आप अपने टीचर से चीज कंफर्म कर सकते हैं कि मैम प्योर आयरन कितना सॉफ्ट होता है। देन शी विल टेल कि बेटा यूं करके आप ऐसे च्युइंगम की, जो बबल गम खाई है किसी ने, बूमर खाई है सबने, बूमर की बात कर रहा हूँ, च्युइंगम नहीं। च्युइंगम में भी जो बूमर आती थी बड़ी स्ट्रिप, उसको यूं फोल्ड कर देते हो, आयरन भी थोड़ी सी ताकत लगाओगे, सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट होता है, यूं करके फोल्ड कर सकते हो। और ये जो आपके घर में है ना, ये आयरन का अलॉय है, इसमें कार्बन मिला देते हैं, उसके बाद आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते, फिर आपको ये फोल्ड कर देगा। ठीक है, तो जो आयरन है आपका एल्यूमिनियम है, अगर एल्यूमिनियम पानी के साथ रिएक्ट करता ना, गर्म पानी के साथ, भाप के साथ ना, वो मैं बताता हूँ, प्रेशर कुकर घर में देखे हो लड़की, प्रेशर कुकर देखे हो आप लोग? प्रेशर कुकर में दाल बनाते ना, जहर बन जाता, समझ आ रही है बात? कुछ और ही बन जाता ना, क्योंकि प्रेशर कुकर में भाप बनती है, स्टीम निकलती है ना, खौलता पानी निकलता है, स्टीम निकलती है, स्टीम निकलती है। अगर आपके ये मेटल्स जो हैं, क्या बोलते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, पर स्टीम के साथ तो रिएक्ट करते हैं, पर उतना खतरनाक वाला रिएक्शन नहीं होता। तो आयरन, स्टीम बाहर निकल रही होती है, अंदर खौलता हुआ पानी है, सॉरी, स्टीम बाहर निकाल देते हैं वो। तो आयरन वगैरह जो है आपका, आयरन हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, ये गर्म पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते, स्टीम, उतनी वो स्टीम भी नहीं जो आपके कुकर में बन रही है, उससे भी ज्यादा पावर की, उससे भी ज्यादा टेम्परेचर वाली स्टीम, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। तो इतनी स्टीम बनती नहीं उस कुकर के अंदर, इतनी स्टीम जैसे ही बन रही होती है ना उस टेम्परेचर की, वो तुरंत बाहर निकाल देते हैं, तुरंत वो उसको बाहर निकाल देता है। तो एल्यूमिनियम और आयरन जो है काफी हीट है, जब तक बढ़िया करके खौलते से भी खौलते पानी में, स्टीम में नहीं डालोगे, वो रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बात? मेटल्स की प्रॉपर्टी देख रहे हो, एक तो ऐसा ठंडे पानी से भी रिएक्ट करके और आग पकड़ ली है, नॉर्मल सी बात है, अगर मैं तुम्हें ठंडे पानी में सर्दी से नहला दूं तो तुम आग पकड़ोगे क्या? घुसे पड़ोगे नहीं रजाई में, समझ रहे हो? और वो एक मेटल है, सोडियम और लिथियम पोटेशियम, ठंडे पानी से रिएक्ट करता है और क्या करता है? आग पकड़ लेता है। दूसरा मेटल है उसका भाई तो नहीं, उसका पड़ोसी, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो कैल्शियम जो है वो क्या करता है? ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाता है। मैग्नीशियम थोड़े से गर्म पानी से रिएक्ट कर जाता है। पर ये नीचे आ रहे हैं ढीठ प्राणी, एल्यूमिनियम हुआ, जिंक हुआ, आयरन हुआ, ये ना तो ठंडे से रिएक्ट कर रहे हो, ना ही गर्म से। इनको रिएक्ट करने के लिए क्या चाहिए? स्टीम। क्या चाहिए? स्टीम। इनके ऊपर तो साक्षात भगवान भाप डालते हैं, आओ, तब ये जाके इनको होश आता है, तब ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो जब आप एल्यूमिनियम को, आयरन को, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो, किसके साथ? स्टीम के साथ, तो आपको एल्यूमिनियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड मिलती है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट बाहर आती है। ठीक है, लेकिन कुछ मेटल आपके ऐसे हैं इस दुनिया में, कॉपर हुआ, लेड हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड हुआ, प्लेटिनम, लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, हद से ज्यादा डीप, मरते मर जाएंगे पर वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए अगर आपके पापा या मम्मी सोने की अंगूठी पहन रही है, दिन रात वो हाथ धोते हैं, गर्मियों में भी सर्दियों में वो मतलब गर्म पानी से नहा रहे हैं, हाथ धो रहे हैं, क्या कभी आपने देखा है सोना खराब होते हुए? नहीं देखा है ना, नहीं देखा है ना, ठीक है। पर अब सवाल ये आता है, सर जंग लग जाती है, तो आयरन पानी से रिएक्ट करता है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, आयरन पानी से रिएक्ट करता है लेकिन कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन हो और पानी हो तो आयरन जो है नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट कर जाता है और फिर रस्ट बनाता है। क्या बनाता है? रस्ट बनाता है। ठीक है, तो अब देखो बेटा कि मेटल ऑक्साइड को अगर हम, सॉरी, मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। क्या बनेगा? हाइड्रोजन। लेकिन मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर, ऐसी मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल है, घुल जाती है, ठीक है, वो मिलकर क्या बनाती है? मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनाती है? मेटल हाइड्रोक्साइड। अल्कली मेटल्स कहते हैं। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर soluble in water and produce a metal oxide क्या लिखा रहा हूँ? मेटल ऑक्साइड दैट आर soluble in water, ठीक है, दैट आर soluble in
water dissolve in it, वो पानी में डिजोल्व हो जाती हैं। ठीक है, ऐसी मेटल ऑक्साइड जो पानी में सॉल्युबल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, पूरी तरीके से घुल जाएंगी एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड। जैसे मेटल ऑक्साइड का के साथ हाइड्रोजन गैस आया तो मेटल हाइड्रोक्साइड भी करनी है। तो मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट विग्रेंटली विद कोल्ड वाटर। सोडियम पोटेशियम बहुत ही ठंडे पानी के साथ बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली, कह लो वायलेंट का मतलब तो आप समझते ही हैं, एकदम धमाकेदार एंट्री के साथ रिएक्ट करते हैं। ठीक है, वायलेंटली रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ही। तो मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब रिएक्ट करके क्या देते हैं आपको, तो मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ, चाहे तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इन केस ऑफ, यहीं से लिखा है ना, तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, जब बात सोडियम पोटेशियम की आती है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम की आती है, रिएक्शन पानी के साथ बहुत खतरनाक होता है, आग पकड़ ली जाती है। ठीक, तो इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम, ठीक है, द रिएक्शन इज सो वायलेंट, द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक, इतनी खतरनाक हीट निकलती है। ठीक है, एंड एक्सोथर्मिक दैट द evolved hydrogen immediately catches fire, बहुत तेजी से क्या करता है, आग पकड़ लेता है। क्लियर होगी बात। रिएक्शन देखो बेटा, तो रिएक्शन क्या है कि मेरे पास पोटेशियम है, इसको पानी के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये बन जाएगा आपका, क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा 2KOH, क्योंकि देखो मेरे को कल भी मैंने बताया था अल्कली मेटल्स आर सॉल्युबल इन वाटर। अल्कली मेटल ग्रुप 1 के मेटल जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, और अल्कली बनाते हैं। तो जो सोडियम था जब पानी के साथ रिएक्ट कराया तो क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये डिसॉल्व हो गया। ये क्या हो गया आपका, डिसॉल्व हो गया। और साथ में आपको क्या दे दिया, हाइड्रोजन गैस दे दिया और खूब सारी, बहुत सारी हीट एनर्जी। डेल का मतलब ये बनाया ना, इसका मतलब होता है हीट एनर्जी। बहुत सारी क्या दे दिया आपको, हीट। हीट ही लिख देता हूँ नहीं तो बच्चे पर डेल का मतलब कुछ और ही समझेंगे। तो हीट, बहुत सारी क्या दे दी है, हीट एनर्जी। ठीक है, कुछ भी समझ सकते हैं। 2Na, ऐसे सोडियम को पानी के साथ रिएक्ट करा दो तो आपका बन जाएगा बेटा 2NaOH एक्वस नेचर का, प्लस बन जाएगा, यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, और 2 इधर भी लगेगा, 2 इधर भी, प्लस आपको मिल जाएगा क्या, हाइड्रोजन गैस। और ये भी आपको बहुत सारी क्या देगा, हीट। इसी हीट की वजह से क्या होता है, आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, नहीं अब नहीं डालेंगे, अब डालोगे तो डाइल्यूट हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगा ना, बेस को पानी में डालोगे डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी बन चुकी है ये अल्कली, आपकी बेस बन चुका है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आता है आपका कैल्शियम। कौन आता है, कैल्शियम। तो द कैल्शियम reacts with cold water। ठीक है, कैल्शियम भी क्या करता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है, बट द रिएक्शन इज लेस वायलेंट, इतना खतरनाक रिएक्शन नहीं होता है। ठीक है, ज्यादा खतरनाक रिएक्शन नहीं होता है। तो जो हीट निकल रही है, द हीट इवॉल्व, हीट इसमें भी निकल रही है, मैंने उस दिन भी बताया था डंडे से खखोलते हैं। द हीट इवॉल्व is not sufficient ठीक है, is not sufficient for the hydrogen, for the
हाइड्रोजन टू कैच फायर। कोई आपसे पूछ ले आग लग किस में रही है, फ्यूल कहाँ है? हाइड्रोजन फ्यूल का काम करता है। हीट निकल रही है, ऊपर वाले रिएक्शन में देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका एक फ्यूल है, और हीट कौन दे रहा है उसको, गर्म कौन कर रहा है उसको, हीट। जो हीट निकल रही है वो क्या कर रही है, उस हाइड्रोजन को गर्म कर देती है, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर पे पहुंचते ही आग पकड़ लेता है। समझ में आ गई बात? इसलिए पानी में ही आग पकड़ लेता है, ठीक है, पानी में ही आग पकड़ लेता है, इतनी खतरनाक हीट होती है, और हाइड्रोजन वोलेटाइल नेचर का है। The calcium reacts with cold water, but reaction is less violent. The heat evolved is not sufficient for the oxygen to catch fire. यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये वाला रिएक्शन हो रहा है बेटा, ये वाला कैल्शियम प्लस H2O, कैल्शियम प्लस H2O, तो ये आपका बन जाता है CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, स्लेक लाइन। पर यहाँ पे जो हीट निकल रही है ना, मैंने ज्यादा मार्क नहीं की क्योंकि उतनी हीट नहीं है जितनी उनमें है, तो यहाँ पे हीट निकल रही है, थोड़ी सी हीट निकल रही है, लेकिन वो हाइड्रोजन को गर्म नहीं कर पाती, तो इसलिए आग नहीं पकड़ती। क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा। तो बोल देना कैल्शियम के केस में कम हीट निकलती है, तो वो हाइड्रोजन को गर्म नहीं कर पाती, यानी हाइड्रोजन आग नहीं पकड़ पाता, हाइड्रोजन अपने इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है अपना कौन, फिर मैग्नीशियम का। कौन आ जाता है, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विद वाटर, विद, ऑल्सो हटा दो, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद नॉर्मल वाटर, ठीक है। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करता है, नॉर्मल वाटर के साथ। और नॉर्मल भी यार मत लिखो, तुम्हारे टीचर ना नॉर्मल डिस्टिल्ड होता है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर लिख दो, हॉट मतलब गुनगुना, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद हॉट वाटर, और फिर रिएक्ट करके क्या करता है, बता देते हैं आपको क्या करता है। ये रहा मैग्नीशियम, पानी के साथ रिएक्ट किया तो MgOH होल ट्वाइस बना दिया, प्लस इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकली, ठीक है, इसमें भी हाइड्रोजन गैस निकल गई, ठीक है। समझ आ रही है बात कि नहीं आ रही है? जी हाइड्रोजन गैस एविएशन फ्यूल में भी काम, हाँ ठीक है, तो ये रिएक्शन हो जाता है, क्लियर होगी बात। अच्छा, उसके बाद इनमें एक क्वेश्चन आता है यहीं पे कि वाई डस कैल्शियम एंड मैग्नीशियम when reacted with why does calcium and magnesium when reacted with water starts floating on its surface? पानी की सरफेस पे क्यों तैरने लगते हैं, पानी की सरफेस पे क्यों तैरने लगते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या है कि कैल्शियम एंड मैग्नीशियम starts floating because the bubbles of hydrogen gas evolved, जो हाइड्रोजन गैस निकली है evolved is, ठीक है, हाइड्रोजन गैस evolved is क्या होता है, वो stick to the surface of the metal, वो क्या होता है, मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं। नहीं, हाइड्रोजन गैस वो अलग चीज है, हाइड्रोजन गैस फ्यूल के तौर पे करती है, प्लेन नहीं उड़ाती है, ठीक है। प्लेन में फ्यूल के तौर पे है, लेकिन इस प्रिंसिपल से नहीं उड़ाती है, तो बायोन्सी वाला प्रिंसिपल आ गया। कैल्शियम मैग्नीशियम जो है क्या होता है, पानी की सरफेस पे क्यों तैरते हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकली है वो चिपक जाती है कैल्शियम मैग्नीशियम के साथ, और उसको उठा के ऊपर ले आती है। व्हाट दैट क्लियर है सबको, हैं? अब इसके बाद, हाँ देख रहा हूँ, you must behave properly.
metals like aluminium, zinc, iron. सिंबल से समझ जाओगे ना. Iron do not react with hot and cold water. ठीक है. but they react with किसके साथ रिएक्ट करते हैं? स्टीम. टू फॉर्म क्या बनाते हैं? टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब रिएक्शन देख लो बेटा. एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में होता है. इसको किसके साथ रिएक्ट करा दिया? पानी के साथ. किसके साथ? पानी के साथ. इट विल फॉर्म Al2O3. ठीक है. अगेन सॉलिड होगा प्लस H2O. प्लस H2 नहीं H2 हाइड्रोजन गैस प्लस H2. हाँ 3H2 ये गैसियस फॉर्म में होती है. ठीक है. उसके बाद ऐसे ही लोहे के साथ प्लस 4H2. ये 3H2 4H2 जैसे जैसे H2O की गिनती बढ़ती जाती है समझ लो गरम टेम्परेचर बढ़ रहा है. मॉलिक्यूल्स भी बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है. तो Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा आपका 4 टाइम्स H2. कैसा दिखेगा? ठीक है. इसके बाद अपन बात कर लेते हैं मेटल्स. अच्छा एक बार और आयरन के बारे में एक बात और है कि आयरन जो है ना अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाए, क्या मिल जाए? ऑक्सीजन, तो वो नॉर्मल पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा. जैसे इस मौसम में क्या हो रहा है? बहुत सारा रस्ट लग जाता है ना आयरन को. ऑल्सो आयरन in the presence of oxygen react with क्या? वाटर. यहाँ पे ये पानी नॉर्मल हो सकता है. रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म रस्ट. क्या बना देगा? रस्ट बना देगा. ठीक है. क्या बना देगा? रस्ट. क्लियर है बात? तो इसका रिएक्शन एक बार मेरे को कंफर्म करने देना है. एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग. ठीक है. जब आयरन मॉइस्ट एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन एंड अलोंग विद वाटर वेपर. तो जब आयरन जो है क्या बोलते हैं मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो रस्ट बनाता है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रस्टिंग. क्या बोलते हैं बेटा? रस्टिंग. उसका रिएक्शन क्या है? तो काइंडली पे अटेंशन. 4 टाइम्स Fe प्लस 3 टाइम्स O2 प्लस n टाइम्स H2O. मतलब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स मिलकर आपको देंगे बेटा Fe2O3.NH2. दिस इज नोन एज रस्ट. इसको अपन क्या बोलते हैं? रस्ट. और इसका कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन. काइंड ऑफ क्रिस्टल ही होता है. ठीक है. रेडिश ब्राउन. इज दैट क्लियर सबको? मेटल्स लाइक कौन से? मेटल्स लाइक कॉपर, पीबी लेड होता है. ठीक है. पहले Ag आएंगी, फिर Au आएंगे, फिर Pt आएंगे. ठीक है. Pt मतलब प्लेटिनम. डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल. पानी के साथ बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करते. मर जाएंगे पर पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे. ये बेबी पेंसिल की लीड है. नहीं. डिक्रीजिंग ऑर्डर वो ग्रेफाइट होती है. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद वाटर. डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद
वाटर के साथ रिएक्शन, तो सेम डिट्टो वही चिपका देना ऊपर वाला, ठीक है। ऊपर वाला इनका गलत हो गया। हाँ इनका गलत हो गया था, तो आई नीड टू ठीक है। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद वाटर देख लीजिए, KNaLiCa MgBeAl ZnFe सर बीई क्या है? Pb एमजी H हटा दूंगा इस बार, कॉपर Hg, मैं इनको बेटा मैं यहाँ से ना नीचे लिखना शुरू कर देता हूँ लेड से, ठीक है। बताता हूँ क्यों लिख रहा हूँ लेड से नीचे। Pb के बाद लिखा ना, Pb के बाद है Cu Hg Ag Au, पिटाई खाओगे, ठीक है। चलो तो मैंने ये नीचे क्यों लिखे मैं बता देता हूँ। ये वो हैं, कौन है ये, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, एट ऑल। अब इस टेबल को याद कर लो, इसमें ना ये वाले बेटा ये 3-4 कोल्ड वाटर के साथ भी लड़ जाते हैं, ठीक है। फिर ये 2 प्राणी हॉट वाटर, और ये 3 प्राणी स्टीम। अब याद हो जाएगा। अब तुम्हें रिएक्शन देख, उतना बड़ा पढ़ लो रिएक्शन याद करने के लिए, बाकी इससे बहुत इजीली क्लियर हो जाएगी चीजें आपको, ठीक है। तो इसी के साथ सेवाएं समाप्त होंगी आप